डायरेक्शन कोसाइन के बाद एक वर्ड आता है डायरेक्शन रेशियो। क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो, है ना। अब डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डायरेक्शन रेशियो भी डायरेक्शन ही होता है। डायरेक्शन रेशियो इज नथिंग बट द डायरेक्शन, बट ये प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता है? ये प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन है एल, एम और एन, और मान लो डायरेक्शन रेशियो है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एल के, बी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एम के, और सी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एन के। बात समझ गए? मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन को प्राप्त करना चाहते हो तो एक कांस्टेंट नंबर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? हमारी बात सुने अंजलि। डायरेक्शन रेशियोज भी उसी, वो जो लाइन है, अगर इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल है, एम है, एन है, तो डायरेक्शन ये कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन का एक खासियत है कि अगर आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करोगे तो वो 1 आएगा। और अगर इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज जो है वो ए है, बी है, सी है, तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करोगे तो वो 1 नहीं आएगा। मतलब डायरेक्शन रेशियो, देखो डायरेक्शन रेशियो में कैसे आएगा 1, जरा खुद सोच के देखो। अगर तुम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करोगे तो ए का वैल्यू तो हम लेमडा टाइम्स ऑफ एल बोले हैं, बी का वैल्यू लेमडा टाइम्स ऑफ एम बोले हैं, और सी का वैल्यू लेमडा टाइम्स ऑफ एन बोले हैं। तो जरा देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करके क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करोगे तो लेमडा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर। अब लेमडा स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये तो भैया हो जाएगा 1, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होता है। तो लेमडा स्क्वायर में आया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलो। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके जोड़ने पे वो 1 नहीं होता है। बात समझ गए? अब मान लो तुमको डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइन चाहते हो लाना, है ना। डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइन चाहते हो लाना, तो ला पाओगे कि नहीं? तुम्हें क्या करना होगा? ये लेमडा का वैल्यू ही ना निकालना है, ताकि लेमडा से अगर डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बोलो, बात समझ रहे हो? ये लेमडा का वैल्यू अगर तुम निकाल लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन एल है, तो अगर इस एल में लेमडा से डिवाइड कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो यहां से लेमडा का वैल्यू तुम्हें नहीं मालूम चल गया कितना है? लेमडा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? यहां से लेमडा का वैल्यू आएगा। अब अगर हम कहें कि एल बराबर क्या होगा, तो यहां से जरा बताओ, एल बराबर हमारा क्या होगा? ए बाई लेमडा होगा, बोलो। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बाई, और लेमडा का वैल्यू आया हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से एम का वैल्यू निकालना होगा, तो यहां से एम का वैल्यू क्या लिखेंगे? बी बाई लेमडा। तो जरा बताओ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी बाई लेमडा का वैल्यू क्या आया हुआ है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे? तो यहां से है ना, एन बराबर सी डिवाइडेड बाई लेमडा, और लेमडा का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या तुम्हें ये तरीका याद हुआ कि डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे?
कैसे हमको पता चलेगा कि डायरेक्शन रेशियो दिया है कि डायरेक्शन कोसाइन दिया है? अगर किसी लाइन का बोलेगा कि दिस इज द डायरेक्शन, वैसे तो वर्ड यूज कर देगा कि दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, लेकिन अगर नहीं बोले और सिंपल आपसे बोले कि बताइए कि ये डायरेक्शन रेशियोज है कि डायरेक्शन कोसाइन है, जैसे हम दे दें, हम बोले कि 2, 3, 4, 2, 3, 4, इस लाइन का मतलब क्या है? अगर ये डायरेक्शन हम दिए हैं, ये डायरेक्शन ही है 2, 3, 4, तो डायरेक्शन कोसाइन है कि डायरेक्शन रेशियोज है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये तो जानते हो ना कि डायरेक्शन कोसाइन में अगर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइन होगा तो इसका स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए ना? क्या इसका स्क्वायर का सम आपको 1 आते हुए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये निश्चित रूप से डायरेक्शन रेशियोज है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन DRS है हमारा 2, 3, 4। अब 2, 3, 4 से अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो जरा सोचो, डायरेक्शन रेशियोज से अगर डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, L चाहिए, तो A डिवाइडेड बाई ABC हमारा ये है, ये जो दिया गया है वो A है, B है, C है। तो ABC से अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, L चाहिए, M चाहिए, N चाहिए, तो M देखो क्या आया हुआ है, A बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M क्या आया हुआ है, B डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N क्या आया हुआ है, C डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर है? तो अब जरा बताओ, अब हम इसको मिटाने वाले हैं, प्रिंट आउट कर लेना। अब हम सीधा अब जो हमको चाहिए हमारा एनसीईआरटी के लिए वो चीज को लिखेंगे। अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है ABC और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो फ्रॉम ABC डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन DCS, डायरेक्शन कोसाइन को लिखते हैं DCS और DRS। तो DRS मतलब डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज मान लो हमको ABC दिया है और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करेंगे भाई, अभी बताएं कि A डिवाइडेड बाई अंडर रूट इसी के स्क्वायर के सम से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कॉमा ये L है, ये कॉस अल्फा है ना, ये कॉस अल्फा है। अब B डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हमारा कॉस बीटा है यानी कि M है, M। और C डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हमारा N है। अब जरा सोचो कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है, मतलब कि L, M और N है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करने से 1 आ जाना चाहिए कि नहीं? करके देख लो, आ जाएगा, करके देख लो आप। L का स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर बाई नीचे का रूट गायब यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसी तरह से प्लस इसका स्क्वायर करोगे, जोड़ोगे तो B स्क्वायर रूट गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर करोगे तो C स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब एलसीएम लेके देखो, ऊपर भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, नीचे भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो कट के 1 हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो, अब अगर बात को समझ गए तो अब जो है जरा हम क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, इसको प्रिंट आउट कर लो, लिख लेना कि व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन देन डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन देन DCS R, ये लिखा है ना, देन D डायरेक्शन कोसाइंस R, इसको लिख के और फिर आगे क्वेश्चन दे रहे हैं वो बनाओ। क्या है क्वेश्चन देखो,
कि इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाओ मत, पहले सोचो कि क्या हुआ है, हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका कॉस, उसी लाइन का पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका कॉस, और उसी लाइन का पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका कॉस। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। और हमें दिया भी है जो 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ पे लिख लेना वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या होगा जरा बताओ, अल्फा का वैल्यू हमारा 90 डिग्री माना जाएगा, बीटा का वैल्यू हमें 60 डिग्री मानेंगे और गामा हम 30 डिग्री मानेंगे। तो हमें कॉस अल्फा निकालना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो क्या हो जाएगा जी, कॉस 90 डिग्री कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। अब बताओ कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ये 1/2 और ये √3/2, ठीक है ना। अब इसे ही डायरेक्शन अगर देखो, इसे ही अगर हमको बदलना है डायरेक्शन रेशियो में, तो इसी में सब में हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। जैसे हमको 2 डिवाइड में देखना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम तीनों में 2 से गुना कर देंगे। ये है आपका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन है। ऐसे में हम 2 से सब में गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये 2 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ये 2 से गुना करेंगे तो √3 होगा। तो 0 1 √3 क्या कहलाएगा, DRS कहलाएगा। क्या कहलाएगा, DRS। समझ गए बात को ना। अब एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11.1 खत्म हो जाएगा। वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हेडिंग डालेंगे आप। अब देखिए हेडिंग क्या है हमारा अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपका। और क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर मान लो हमारा एक लाइन है तो उसका डायरेक्शन यूनिक कब हो सकता है। क्या अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, जरा सोचना, एक पॉइंट से केवल पास कर रहा है, मान लो x1 y1 और z1 से, तो क्या उसका डायरेक्शन यूनिक रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखो यही मान लो स्ट्रेट लाइन है, इस पे हम एक ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो अगर एक पॉइंट दिए हुए हैं तो इस पॉइंट के अबाउट ये घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है। लेकिन अगर हम एक और पॉइंट यहां दे देता, अब तो घुमा के देखो तो पॉइंट भी घूम जाएगा। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमारा दोनों पॉइंट का लोकेशन तो फिक्स है। तो अगर 2 पॉइंट दे दिया जाए उस स्ट्रेट लाइन पे, x1 y1 z1 और x2 y2 और z2, तो वो लाइन यूनिक बन जाएगा। अब वो लाइन हिल नहीं सकता है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगा और लोकेशन भी फिक्स हो जाएगा। डायरेक्शन फिक्स होने का मतलब, अगर ये डायरेक्शन ऊपर नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा, तो ये डायरेक्शन तो ये भी है, ये भी है, जितना भी पैरेलल लाइंस आएंगे उस सब का डायरेक्शन यही होगा। तो लोकेशन कैसे फिक्स हुआ, दोनों पॉइंट का एक जगह पे रोक देने के कारण। नहीं तो पैरेलल लाइंस का सबका डायरेक्शन तो सेम ही रहता है ना, बात समझ रहे हो। तो अगर एक लाइन हमारा स्पेस में फिक्स हो गया तो निश्चित रूप से उसका डायरेक्शन फिक्स होगा। तो वो डायरेक्शन अब हम कैसे निकालें, पहले डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालें, उसको समझो। वैसे रटने के लिए कहो तो बहुत आसान है रटना, लेकिन फिर भी आप समझ भी लो। x1 y1 z1, अगर हम मान लो ये P पॉइंट दिए हैं और ये Q पॉइंट दिए हैं, तो अगर हम PQ का डिस्टेंस पूछे तो क्या होगा, बोलो।
अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। पी क्यू का लेंथ कितना होगा डिस्टेंस फार्मूला से, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। इसमें एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है। कैसे निकालेंगे जरा बताओ। तो अगर हमको निकालना पड़ जाए डायरेक्शन कोसाइन तो हम कैसे निकालेंगे। वेक्टर का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं 3D से ही पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं 3D से ही बताएं इसको। अगर हम बोले कि पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर केवल पूछे तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप और वाई टू माइनस वाई वन जे कैप और जेड टू माइनस जेड वन के कैप। बोल सकते हैं कि नहीं। अब एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन कैप और जेड टू माइनस जेड वन कैप, ये डायरेक्शन ही ना है इस लाइन का। अगर हम आपसे पूछें कि पी क्यू वेक्टर क्या है, तो पी क्यू वेक्टर क्या बोलोगे आप, एक्स टू माइनस एक्स वन का आई कैप, क्योंकि पी क्यू मतलब क्यू पे जाना है और पी पे वापस। पी क्यू मतलब क्यू माइनस पी होता है ना। तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप और प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। तो ये जो है डायरेक्शन ये तो होता है, आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ये डायरेक्शन होगा, वाई एक्सिस के अलोंग ये डायरेक्शन होगा और जेड एक्सिस के अलोंग ये डायरेक्शन होगा ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो है हमारा DRS क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन है, वाई टू माइनस वाई वन है और जेड टू माइनस जेड वन है। ये DRS है। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन जैसे मान लो तुमको 2,4,6 दिया है, आइए मान लो 5,7,8 दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मतलब x2 y2 z2। तो अगर हम 5 में से 2 घटाएं तो 3 आई कैप और 7 में से 4 घटाएं तो 3 जे कैप और 8 में से 6 घटाएं तो 2 के कैप। ये हमारा इसमें का जो माने एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन 3 है, वाई एक्सिस के अलोंग जेड कैप है ना, जे कैप है ना, तो जे वाई एक्सिस के अलोंग 3 डायरेक्शन है, मतलब 3 यूनिट चलना है जेड के अलोंग, जेड बोल रहे हैं वाई के अलोंग, और 2 यूनिट चलना है के अलोंग। तो ये जो होता है 3 2 1, क्या इसको स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 आएगा, आएगा। अब जरा सोच के बताओ कि अगर स्क्वायर करके जोड़ने से मतलब 1 नहीं आ रहा है और साथ ही साथ ये आई के अलोंग और जे के अलोंग और के अलोंग डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन रेशियो ही ना हुआ होगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो ही ना है कि उधर के डायरेक्शन में भी होता है और साथ ही साथ उसके स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। इसका मतलब अगर इसको, ये तो डायरेक्शन रेशियोज हो गया, इस डायरेक्शन रेशियोज को अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना होगा तो हम जानते हैं डायरेक्शन रेशियोज अगर दिया हुआ हो a, b, c और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तक, और c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जरा बताओ ये जो डायरेक्शन रेशियोज है वो डायरेक्शन कोसाइन में क्या लिखे जाएंगे, बताओ DCS में क्या लिखेंगे। पहला तो x2 माइनस x1 आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे लिए तो ये a, b, c का काम कर रहा है, तो a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर करेंगे, बोलो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और उसी तरह से ये तो x एक्सिस के अलोंग का डायरेक्शन कोसाइन हुआ,
y एक्सिस के अलॉन्ग y2 माइनस y1 बाई यही पूरा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर लिख लेना। और जो z एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन कोसाइन हुआ वो z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है ना? तो बस तुम्हें याद क्या रखना था हम बता देते हैं। तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज ही निकालना होता है जनरली। डायरेक्शन रेशियो निकल गया ना तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत आसान है। जैसे अभी हमको दिए थे पॉइंट, तुमको जरा देखो 5 7 8 दिए थे, 1 2 4 6 दिए थे। तो जरा सोच के देखो कि 5 में से 2 घटा के 3 मिल गया तुमको, 7 में से 4 घटा के 3 मिल गया, 8 में से 6 घटा के 2 मिल गया। तो ये डायरेक्शन रेशियोज तो मिल गए तुम्हें। और जैसे ही डायरेक्शन रेशियोज मिल गए इस डायरेक्शन के अलोंग डायरेक्शन एक मिल गया तो इसे डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने में थोड़ी देर लगेगा। 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर उसी तरह से 3 डिवाइडेड बाई यही वाला क्वांटिटी, फिर 2 डिवाइडेड बाई यही वाला क्वांटिटी। समझ में आ रहा है बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो जरा एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं अभी तुरंत। एक बार जरा आप हमको बता दो, 2 पॉइंट दिए रहेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकालना है, खाली डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। तो क्या करेंगे? केवल डायरेक्शन रेशियोज के लिए क्या करेंगे? हाँ, x2 माइनस x1 y1 और z2 माइनस z1। क्या हम ये भी बोल सकते हैं x1 माइनस y1 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, ये भी तो बोल सकते हैं। क्योंकि आप x2 y2 z2 थोड़ी बोला गया है कि उसी को मानिए, इधर दोनों पॉइंट में से किसी को मान सकते हो। तो बस ये याद रखना कि टेंडेंसी एक बार अगर घटाने का जो है वही रखना है। कहने का मतलब समझो कि अगर तुमको मान लो एक एग्जांपल दे दिए, जैसे तुमको हम दे दिए चलो हम अपने ही से दे देते हैं 2, 3, 5 एक पॉइंट है मान लो P, एक दूसरा पॉइंट है Q हमारा मान लो वो है 7, 8, 6, ये है Q पॉइंट। अब हम बोले कि PQ का डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन रेशियोज। तो या तो एक बार अगर तुम घटाने लगे उधर से इधर, मतलब 7 माइनस 2, तो अगला भी 8 में से ही 3 घटाओगे, अगला भी उधर से ही इधर घटाओगे, 6 माइनस 5 ही करोगे। मतलब इसका डायरेक्शन रेशियोज जो है हमारा 5, 5, 1 हुआ ना। इसी का डायरेक्शन रेशियोज हम ये भी कर सकते थे कि इधर से उधर घटाओ, तो 2 माइनस 7, 3 माइनस 8 और 5 माइनस 6, तो ये कितना आया? -5, -5, -1। तो ये भी डायरेक्शन रेशियोज है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है। अब कहोगे एक ही लाइन का 2 डायरेक्शन रेशियो कैसे हो सकता है? तो भैया एक लाइन का 1 लाख डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है। एक लाइन का 1 लाख डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है। समझ रहे बात को? डायरेक्शन रेशियोज जो है स्ट्रेट लाइन का बहुत हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होगा। क्योंकि आपको बोला गया था ना कि डायरेक्शन रेशियोज जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लैम्डा का वैल्यू आप जो मन सो रखिए ना, क्या दिक्कत है? बात समझ रहे हैं बात को? लैम्डा का वैल्यू आप जो मन सो रखिए, हाँ, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो वो लाइन का यूनिक आएगा। अब इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो 5, 5, 1 है, -5, -5, -1 है। अब हम इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछेंगे, तो जरा निकाल के देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, जरा बताओ। डायरेक्शन DCS के लिए हम क्या करते हैं? अगर इससे निकालना चाहेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे। फिर अगला क्या करेंगे?
5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हुआ। अब ये नीचे जो ऊपर नीचे सेम आएगा कि नहीं आएगा? अब इससे करेंगे तो बस अंतर क्या है चीज का आएगा? माइनस का आएगा ना। तो जरा बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन के पास दो डायरेक्शन नहीं होता है क्या? एक होता है ऊपर की तरफ और एक होता है नीचे की तरफ। एक होता है ऊपर की तरफ और एक होता है नीचे की तरफ। दो डायरेक्शन है ना। तो एक डायरेक्शन को जस्ट उसके विपरीत करने के लिए, जस्ट अपोजिट करने के लिए माइनस का ही तो जरूरत पड़ता है। मतलब जो प्लस है उसे माइनस कर दो और जो माइनस है उसे प्लस कर दो। अपोजिट करने के लिए आप माइनस ही नहीं करते हो। जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, अब हम माइनस ए वेक्टर पूछें तो क्या होगा? जस्ट इसके विपरीत। तो इसीलिए 5 5 5 1 या -5 -1 दोनों जो है डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन कोसाइन में एक प्लस वाला भी आ सकता है और एक माइनस वाला के साथ भी आ सकता है, क्योंकि हम बताए थे आपको कि अगर अल्फा एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो उसी समय नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा बनाएगा, पाई माइनस बीटा बनाएगा, पाई माइनस गामा बनाएगा। तो उस एंगल का जब कॉस लोगे तो जरा बताओ, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। तो कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा होगा, माइनस कॉस बीटा होगा, बोलो, और माइनस कॉस गामा होगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसीलिए एल एम एन चाहे माइनस एल माइनस एम चाहे माइनस एल। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन की बात आएगी तो हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे। हम डायरेक्शन कोसाइन की बात आएगी तो हम कौन सा लेंगे? पॉजिटिव वाला। काहे लेंगे? नेगेटिव वाला क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम तो जानते हैं ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है कॉस का, ना ना दोनों लिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। कुछ नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों ही डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। समझ रहे बात को? दोनों ही डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसा हो, खुद सोच के देखो, हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसा हो कि एक के साथ, जैसे ये जेड एक्सिस है ना, ये वाला जेड एक्सिस, बोलो ध्यान से देखो, ये लाइन अगर हम इधर की तरफ कर दिए और ये मेरा जेड एक्सिस है ये वाला, तो जेड एक्सिस के साथ तो एक्यूट एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी जेड एक्सिस के साथ। ये जेड एक्सिस है ना मेरा, इसके साथ तो एक्यूट बना रहा है ना। लेकिन ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखो, उससे इस तरह से है ये, समझ रहे बात को? तो ये एंगल जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल अल्फा होता है उसके साथ लेते हैं, नेगेटिव एक्सिस के साथ नहीं लेते हैं। तब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो कॉस अल्फा तो नेगेटिव हो ही जाएगा ना। तो ये बात नहीं ध्यान देना है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। लेकिन एक बात बताओ, अगर तीनों का तीनों, सुन लो हमारी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का तीनों अगर पॉजिटिव और तीनों का तीनों नेगेटिव है, तो तीनों का तीनों नेगेटिव जब होगा तो क्या होगा? हुआ क्या होगा पता है तुम्हें? क्या हुआ होगा? सोच रहे हो तुम दिमाग लगाओ, क्या हुआ होगा? लाइन जो होता है वो दो डायरेक्शन होता है। अगर दो डायरेक्शन होता है तो ये मान लो एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था और ये अंदर बाहर जेड एक्सिस था। तो लाइनमा अगर आर पार करोगे, सोच के देखना, लाइनमा जब आर पार करोगे, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अब ये लाइन अगर आर पार होगा तो उधर से जाके देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाएगा वो एक्यूट होगा, इधर से जो बनाएगा वो ऑब्ट्यूज होगा कि नहीं?
क्योंकि हुआ क्या होगा जरा देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब ये मान लो स्ट्रेट लाइन है हमारा इस तरह से, तो जरा देखो ये तो एक्यूट बन रहा है ना, और ये क्या बना रहा है, ये ऑब्ट्यूज बना रहा है, सिंपल सी बात है। अब लेकिन हम जो एंगल लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है, तो ये हो गया अल्फा, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ ना। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। तो ये भी याद रखना कि एल एम एन भी डायरेक्शन कोसाइन है, और माइनस एल माइनस एम और माइनस एन भी डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं? लेकिन जरा सोच के देखो कि माइनस एल माइनस एम और माइनस एन डायरेक्शन कोसाइन की जगह पे हम केवल एल एम एन दो, अगर सब निगेटिव है तो क्या हम सबको पॉजिटिव बोल सकते हैं कि नहीं? सब में माइनस लगाया जा सकता है कि नहीं? सोच के देखो, लगाया जा सकता है, लेकिन दोनों को डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे कि एक ठो को बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक होता है ना, तो यूनिक का मतलब एक ही तो होगा। तो प्लस वाला को बोले कि माइनस वाला को बोले? इस पे सोचना, अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू।